दुनिया की भीषणतम औद्योगिक त्रासदियों में से एक भोपाल गैस त्रासदी को 38 साल पूरे हो गए हैं। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। गैस पीड़ित आज भी उस काली रात का दंश झेल रहे हैं। 38 साल पहले हुई गैस त्रासदी में राजधानी की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसका सबसे ज्यादा असर जेपी नगर और आसपास की बस्तियों के रहवासियों पर हुआ था। गैस पीड़ित संगठनों के मुताबिक इसमें करीब 25,000 लोगों की जान गई थी और 1.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। कहने को गैस त्रासदी के प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आर्थिक सहायता से लेकर इलाज, पुनर्वास और रोजगार की योजनाएं चलाई गईं और इन पर करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए, लेकिन इसका वह लाभ प्रभावितों को नहीं मिल सका जिसका लक्ष्य तय किया गया था। गैस पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास को लेकर काम कर रहे संभावना ट्रस्ट की तबस्सुम आरा का कहना है, 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को गैस रिसाव के चलते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और उसका असर 38 साल बाद भी बना हुआ है। लोगों को अभी भी बीमारियों ने घेर रखा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे से भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। गैस हादसे के समय 1984 में दिसंबर में जो गैस हादसा हुआ था, उस टाइम अचानक से हज़ारों टन जहरीली गैस निकली जिससे कि लोगों की मौत हो गई। 25,000 लोगों की 2-3 दिनों में ही मौत हो गई थी और उस टाइम पे बहुत से लोग जो गर्भवती महिलाएं थी उनके गर्भपात हो गए थे और उसकी वजह से लोगों को लॉन्ग टर्म असर है। अभी तक गैस की वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनके फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो रही हैं उनको, उनके हार्मोन का सिस्टम गड़बड़ा गया, महिलाओं की प्रजनन क्षमता पे असर पड़ा है। तो बहुत सारे अंग जो हैं तंत्र शरीर के प्रभावित हुए हैं। वहीं गैस प्रभावित परिवारों के बच्चों के पुनर्वास के लिए काम कर रहे चिंगारी ट्रस्ट की नौसीन खान बताती हैं कि यूनियन कार्बाइड डाउ केमिकल के गैस रिसाव के चलते दूसरी और तीसरी पीढ़ी में विकलांगता आ रही है। यूनियन कार्बाइड के जहर की वजह से विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। चिंगारी ट्रस्ट से यूनियन कार्बाइड डाउ केमिकल से प्रभावित जो परिवार हैं उनकी उन परिवारों में जन्मे दूसरी और तीसरी पीढ़ी में जो विकलांगता आ रही है उनके बच्चों के पुनर्वास का कार्य करता है और हम पिछले 16 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। यूनियन कार्बाइड जो है उसके जहर की वजह से आज भी दूसरी और तीसरी पीढ़ी जो है उसमें विकलांगता आ रही है। जैसे हमारे पास अभी भी 38 साल होने के बाद भी 0 से 3 साल तक के बच्चे अभी हमारे पास हैं। 80 बच्चे हैं जो अभी हमारे 2020 से 2021 तक रजिस्टर्ड हुए। तो सोचिए किस संख्या में ये विकलांगता जो है अभी तक बढ़ रही है। गैस पीड़ित ही हैं हम लोग भी, और जब हम यहाँ पर चिंगारी आए थे तो ना ये बोल पाते थे, कुछ भी नहीं था इनमें प्रोग्रेस, कुछ भी नहीं कर पाते एनीथिंग। और जब से चिंगारी आए तो अब ये बोलने भी लगे हैं सारी चीज़ें, खाना भी खुद अपने हाथों से खाते हैं, यहाँ तक कि पेंसिल भी नहीं पकड़ पाते थे, सब चीज़ें करते हैं, पापा मम्मी दादा दादी सबका नाम। और स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ था जब हम चिंगारी नहीं आते थे, तो उन्होंने बोल दिया था बोल नहीं पाते हैं तो एडमिशन होना नॉर्मल स्कूल में प्रॉब्लम है। और जब ये बोलने लगे तो इनका एडमिशन भी हो गया स्कूल में, अच्छे से एजुकेशन भी अच्छे से करते हैं स्कूल में, सब बच्चों के साथ जैसे नॉर्मल बच्चे बिहेव करते हैं वैसे ही करते, नॉर्मल ही हो गए पूरे। जाती हूँ, अपनी लड़की को लेके जाती हूँ, काफ़ी टाइम से जा रही हूँ। मैं भी गैस पीड़ित हूँ, इसके पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, तो उसी वजह से ये लड़की भी मतलब गैस पीड़ित से है। तो बोल नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, बैठ भी नहीं पाती थी और मुझे करीबन 7-8 साल हो गए हैं इसको ले, और अब चलने भी लगी है, बोलने लगी है, इसकी एजुकेशन भी होती है, स्पीच होती है, ओटी में भी काफ़ी फ़ायदा है, मतलब बहुत कुछ अब नॉर्मल बच्चों की तरह हो गई है, स्कूल भी जाने लगी है, फर्स्ट में पढ़ती है वो। भोपाल गैस कांड की 38वीं बरसी पर 3 दिसंबर को गैस पीड़ित संगठनों के लोग दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान वे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर 10 जनवरी 2023 को अतिरिक्त मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर बात करेंगे। अब देखना ये है कि 38 साल बाद भी क्या गैस पीड़ितों को राहत मिल पाएगी या उनके हक की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। भोपाल से अजीत तिवारी की रिपोर्ट।